नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारी राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा क्षेत्र की रतनगढ़ विधानसभा के बारे में। रतनगढ़ विधानसभा के इतिहास, आगामी दावेदार और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो कि चूरू जिले के अंतर्गत आता है। चूरू जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें सादलपुर जो राजगढ़ के नाम से जाना जाता है, चूरू, तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़ और सुजानगढ़ शामिल है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गठन राजस्थान परिसीमन 1977 के समय हुआ। यह विधानसभा सीट एक नगरपालिका रतनगढ़, एक राजलदेसर और एक पंचायत समिति रतनगढ़ से मिलकर बनी हुई है। 2023 के आंकड़ों की बात की जाए तो इस सीट पर कुल 2,65,297 मतदाता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि रतनगढ़ को एक अन्य नाम कोलासर से भी जाना जाता है। यहाँ पर होली का फाग महोत्सव बड़े ही रुचि के साथ मनाया जाता है तथा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण जाति का एक खास प्रभाव रहा है और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अब तक अधिकतर ब्राह्मण विधायक ही चुने गए हैं। बात की जाए यहाँ पर जनसंख्या की तो यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता 75 से 80,000 के बीच है, जाट मतदाता 50 से 60,000 के बीच है, राजपूत यहाँ 20 से 30,000 के बीच है, माड़ी यहाँ 15 से 20,000 के बीच है, मुस्लिम यहाँ 10 से 15,000 के बीच है, एससी और एसटी वर्ग यहाँ 15 से 20,000 के बीच है तथा अन्य जातियाँ जो कि परिणाम में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं वो 20 से 25,000 के बीच है। दोस्तों, या बात की जाए प्रथम चुनाव की तो वह 1977 में हुआ। 1977 के चुनाव में जननायक पार्टी उम्मीदवार जगदीश चंद्र को कुल 26,061 वोट मिले तथा जयदीप प्रसाद इंदौरिया को कुल 11,641 वोट मिले। इस प्रकार जगदीश चंद्र ने यहाँ से 14,420 वोट से जीत हासिल कर इस सीट से पहली बार विधायक चुने गए। अगला चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयदेव प्रसाद को कुल 15,596 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार मोहनलाल को कुल 11,806 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ने यहाँ से 3,790 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हरि सिंह बाबरा को कुल 33,757 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार जयदीप प्रसाद इंदौरिया को कुल 22,458 वोट मिले। इस प्रकार भाजपा उम्मीदवार हरि शंकर बाबरा ने यहाँ से 11,299 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार हरि शंकर बाबरा को कुल 23,479 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार आनंद मंगल मिश्रा को कुल 20,842 वोट मिले। इस प्रकार हरि शंकर बाबरा ने यहाँ से 2,637 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हरि शंकर बाबरा को कुल 30,319 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार आनंद मंगल मिश्रा को कुल 25,889 वोट मिले। इस प्रकार हरि शंकर बाबरा ने यहाँ से 4,430 वोट से जीत हासिल की तथा अगला चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और ब्राह्मण नेता के तौर पर उभर रहे जयदेव प्रसाद इंदौरिया को कुल 42,373 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार हरि शंकर बाबरा जिन्होंने इस सीट पर लंबे समय तक राज किया उन्हें कुल 41,996 वोट मिले। इस प्रकार जयदेव प्रसाद इंदौरिया ने यहाँ से 377 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार और ब्राह्मणों के मसीहा के रूप में जाने जाने वाले राजकुमार जी रिणवा को कुल 37,779 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार हरि शंकर बाबरा को कुल 36,282 वोट मिले। इस प्रकार राजकुमार रिणवा ने यहाँ से 1,507 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राजकुमार रिणवा जो कि पिछला चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे, उन्हें इस बार भाजपा से टिकट मिली और उन्हें कुल 54,860 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान में भाजपा से विधायक रतनगढ़ अभिनेश महर्षि को कुल 37,009 वोट मिले। इस प्रकार राजकुमार रिणवा ने यहाँ से 17,851 वोट से जीत हासिल की।
अगला चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राजकुमार रिणवा को कुल 87,289 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार पुष्साराम गोदारा को कुल 62,131 वोट मिले। इस प्रकार राजकुमार रिणवा ने यहाँ से 25,158 वोट से जीत हासिल की। 2018 का चुनाव भाजपा उम्मीदवार तथा भाजपा में कांग्रेस छोड़ भाजपा में वापसी करने वाले तथा पूर्व में बसपा की टिकट पर 2014 में राहुल कसवा के सामने सांसद का चुनाव लड़ने वाले अभिनेश महर्षि को कुल 71,201 वोट मिले तथा निर्दलीय उम्मीदवार पुष्साराम गोदारा को कुल 59,320 वोट मिले। इस प्रकार 2018 के चुनाव में अभिनेश महर्षि ने यहाँ से 11,881 वोट से जीत हासिल की। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2023 निकट आ रहे हैं वैसे वैसे संभावित चेहरों के नाम भी कुछ सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में सर्वप्रथम सबसे पहले संभावित चेहरा वर्तमान विधायक तथा पूर्व में सांसद का चुनाव भी लड़ा और भाजपा से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे अभिनेश महर्षि। अगला नाम पुष्साराम गोदारा, जिन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा तथा अब कांग्रेस ज्वाइन कर कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे और सरदार शहर में खासा प्रभाव माना जा रहा तथा एक बड़े जाट नेता के तौर पर चूरू जिले से उभरने वाले नेता पुष्साराम गोदारा, जो कि कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में अगला नाम कांग्रेस के जिला प्रमुख तथा रतनगढ़ के स्थानीय नेता के तौर पर उभर रहे इंद्राज जी खिचड़, जो कि कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। से अगला नाम पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा और सालासर बालाजी के पुजारी और पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाले भंवरलाल पुजारी, जो कि कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व में लगातार 3 बार विधायक रहे और पिछली बार भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए और कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और इस बार भाजपा से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे रतनगढ़ के लोकप्रिय नेता राजकुमार जी रिणवा, जो कि भाजपा से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन संभावित चेहरों में से कौन सा संभावित चेहरा होगा जो भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों से टिकट का दावेदार होगा और कौन सी पार्टी आने वाला विधानसभा चुनाव जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त कर पाएगी। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो यारो। आज हम बात करें